आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। ओए बोल मेरे यारा। मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ गोगी, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओए क्योंकि मैं खुद ही नहीं उठाता। क्यों? ओए क्योंकि मैं नींद में एक मस्त सपना देख रहा था यार। क्या सपना देखा? कि मैंने मेरी ड्रीम बाइक ले ली है। देखना रॉकी, मैं अपना सपना बहुत जल्द सच करने वाला हूँ। गोगी, ये इतना आसान नहीं है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है यार? गोगी, क्योंकि क्रिकेट लीग के मैचेस खत्म होने आ रहे हैं और बाइक की प्राइस है 3 लाख। ऐसे 10-15 हजार करके तू 3 लाख तक कैसे पहुंचेगा? कहीं ऐसा ना हो बाइक के पैसे इकट्ठे हो उससे पहले ही सारे मैचेस खत्म हो जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तू खुद कैलकुलेट कर ले। हाँ यार, ऐसा हो सकता है। इसीलिए गोगी, अगर तुझे मैचेस खत्म होने से पहले अपनी ड्रीम बाइक लेनी है तो ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन यारा, ज्यादा पैसे लगाने के लिए ज्यादा पैसे होने भी तो चाहिए ना यार। गोगी, अपने पास कभी ज्यादा पैसे होते ही नहीं है। याद है एक बार मेरे पापा बीमार थे हाँ और मैंने तुझसे पैसे मांगे थे और तूने अपने घर से लेकर दिए भी थे। हाँ, दैट्स ओके यार। तो वो पैसे मैंने क्रिकेट में लगाए थे। क्या? वो तूने मुझसे झूठ बोला? ओए रॉकी, तू ऐसे कैसे कर सकता है यार? गोगी, वो झूठ नहीं था, जुगाड़ था। वही समझा रहा हूं मैं तुझे। अपने पास कभी ज्यादा पैसे होते नहीं है, उसका जुगाड़ करना पड़ता है। समझ गया। और जब भी पैसे जीत गया था तब तुझे वापस भी दे दिए थे। हाँ, बस फिर ऐसे ही किसी से पैसे ले ले और तू तो जीतने ही वाला है, तब दे देना पैसे वापस। हाँ, ये सही है। तो लगा आज की मैच में ज्यादा पैसे और ज्यादा पैसे कमा। अगर बड़ा कमाना है तो बड़ा खेलना पड़ेगा। ठीक है रॉकी। चल भाई। ये करूं, पैसों का जुगाड़ कैसे करूं? मम्मी नहीं, मम्मी बड़े सवाल करेंगे, अटक जाऊंगा। पापा, हाँ पापा, इजी पेपर है, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी गैराज जाता हूँ और कोई मस्त बहाना बना के पापा से पैसे ले लेता हूँ। ओए, आज कुछ भी करके पापा से पैसे मिल जाए। लेकिन पापा से क्या बहाना बनाऊंगा? ऐसा बहाना बनाना पड़ेगा जिससे वो मुझे पैसे भी दे दे और मम्मी को कुछ बताए भी नहीं। ऐसा बहाना कौन सा है? क्या बहाना निकालूं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी रिपेयरिंग का कोर्स करना है। ऐसा कहूंगा तो अपने ही किसी दोस्त के वहां मुझे भेज देंगे। नहीं, मैंने कोई अच्छा बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ, मिल गया, ये मस्त बहाना है। पापा, कहाँ चले गए सब लोग? वो कौन है? गोगी। हाँ जी बोलो। गोगी पे आप? हाँ, वो पापा कहाँ है? ओए पुत्र, तेरा पापा इसे। ओए गोगी पुत्र गराज में ओ माइंड चेंज कर देता। ओए सन्नी, ओए बंटी सुनो, ओ आज से गोगी पुत्र हमारे साथ गराज में काम करेगा। ओए मिठाइयाँ मंगाओ, जश्न मनाओ, ढोल बजाओ, माहौल बनाओ। नहीं पापा, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, दस की गल है? वो पापा, मैनू आपसे एक गल करनी है। बोल पुत्र, की गल करनी है? पापा, साइड में चले? ओए किहो जियां गल्ला कर रहा है? ओए अपना गराज है, हम क्यों साइड में जाएंगे? ओए सन्नी बंटी, ओ बजाओ हॉर्न ते चाय पी के आओ फौरन। प्लीज। छोटी पाजी, गड्डी आज के आज रिपेयर करके देनी है। ठीक है, और तुसी लोग गड्डी रिपेयर करो, हम लोग साइड में चलते हैं प्लीज। पापा प्लीज बोल बेटा। वो पापा, कल ये है कि कुछ दिनों बाद हाथी अंकल की एनिवर्सरी आने वाली है। सिर्फ हाथी अंकल की? मतलब हाथी अंकल और कोमल आंटी दोनों की। तो वो गोली है ना, तो
उसको अपने मम्मी पापा को कोई बड़ा गिफ्ट देना है। अरे ये तो बहुत चंगी गल है। हाँ, चंगी गल तो है, लेकिन पापा उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो उसने मुझसे मांगे और उसने मुझसे कहा कि वो वापस दे देगा। सच्ची, मैं तो पहले मना ही करने वाला था, लेकिन लाइफ में पहली बार गोली ने मुझसे कुछ मांगा है। मैं उसे मना नहीं कर पाया। तो नाना पुत्र, कोई ऐसे मामलों में यारों को कभी ना नहीं बोलनी चाहिए, है ना? इसलिए मैंने तो उसे हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है ना। अरे गोगी पुत्र, तू बोता लोड ना ले। 10 मैनू ओ कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 10,000 बोल रहा था। 10,000? और 10,000 क्यों चाहिए? एग्जैक्टली, मैंने भी उसे यही पूछा, लेकिन उसने मुझे बोला कि महंगाई के जमाने में 10,000 तो क्या ही चीज है, क्या ही आएगा उसमें। हाँ ये भी करेक्ट है पुत्र। तू फिक्र ना कर, मैं रात को गराज से आऊंगा ना तो तेनू आके पैसे दे दूंगा, तू गोली को दे देना। नहीं पापा, उसे अभी के अभी चाहिए। क्यों? वो पापा वो कह रहा था कि उसे आज के आज ही गिफ्ट लेना है। वैसे हाथीपुरा की एनिवर्सरी कब है? इसी वीक में है पापा, मैंने उसे पूछा नहीं। अच्छा अच्छा। पापा आप ना बोलते हो तो मैं उसे ना बोल देता हूँ। नहीं पुत्र, वो गोली को अपने मम्मी पापा को सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट देनी है। बड़ी चंगी गल है। तो मैं दे रहा हूँ ना पैसे, मैं अभी लाया। ओ गोगी पुत्र, पापा आराम से। अरे बिच कितने पक्का है। एले, ए पूरे 20 है। 20,000? ओए नहीं चले हाँ, वो 500 के 20 नोट है तो 10,000 हुए ना। वाह, काम हो गया। अब इन पैसों को सीधा अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा और फिर टीम बना के इन्हीं पैसों को डबल कर दूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। खुश रहो। वैसे गोगी पुत्र, जस्ट फॉर माय जनरल नॉलेज, गोली पुत्र पैसे कब तक लौटा देगा? उसने मुझे बोला था कि वो जल्दी लौटा देगा। अच्छा अच्छा, कोई ना। ओ पुत्र, ओ पैसे संभाल के रखी, आधार कार्ड की तरह गिरा मत देना। हाँ पापा, डोंट वरी। मैंने रख दिए। चंगा। अच्छा पापा, आपने मुझे पैसे दिए, ये बात गोली को मत बताना। नहीं बताऊंगा। और मम्मी को भी नहीं। अच्छा ठीक है, मम्मी को भी नहीं बताऊंगा, अपने बीच का सीक्रेट। ये जो तू गोली को पैसे दे रहा है ना, इससे एक बात तो मैंने पता चल गई कि तेरा दिल बिल्कुल तेरे पप्पा के जैसा है। और दोस्तों के लिए हमेशा प्यार और दिल खुश कर देता। आजा। तो मैं जाऊं? हाँ, जाओ जी जाओ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, वाहिगुरु रखा। गोली को मत बताना, मम्मी को भी मत बताना। पर मैं अपने यार को तो विश कर सकता हूँ ना। अभी हाथीपुरा को फोन लगा के एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी विश कर देता हूँ। तुम्हारे रिपोर्ट के मुताबिक आज से तुम्हारा शुगर खाना बंद। ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। मैं आज ही ये मिठाई घर लेकर जा रहा था। ये मिठाई आप यहीं रखते जाइए, मेरी फीस समझकर। हाँ? और आज से शुगर खाना बंद। अगर नहीं किया तो फिर मेरे यहाँ आना बंद। ये लो। ठीक है। सोडी का फोन? हाँ बोलो सोडी। ओ हेलो हाथीपुरा, ओ कैसा चल रहा है रिपेयरिंग का कामकाज? रिपेयरिंग का कामकाज? सोडी, रिपेयरिंग का कामकाज तो तुम्हारा है ना। ओ हाथीपुरा, ओ मैं गड्डी रिपेयरिंग करता हूँ तो तुसी भी तो इंसानों को रिपेयरिंग करते हो ना। ओ अच्छा, वैसे। अच्छा चल रहा है। तो हाथीपुरा, ओ बाकी दी गल्ला छड्डो। ओए हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस। ओ एनिवर्सरी दियां लख लख बधाइयां। एनिवर्सरी किसकी, कब है? जी ਤੁਹਾਡੀ एनिवर्सरी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता होगा ना। सोडी, तुम भी कमाल हो। इतने एडवांस में एनिवर्सरी कौन विश करता है? रोशन सिंह सोडी करता है। वो आपकी एनिवर्सरी मनाने जाएंगे किसी अच्छी जगह पार्टी शार्टी करने। 6 महीने बाद का प्लान अभी से क्यों बना रहा है? 6 महीने बाद? सोडी, सच सच बताना,
कल रात को तुमने पार्टी शार्टी की थी ना? और नहीं हाथी भरा, वो कसमी गल है। अरे तो मेरी एनिवर्सरी तो 6 महीने पहले गई और तुमने विश भी तो किया था। हाँ याद आया आतिफरा, मैंने विश भी किया था। हाँ। सॉरी आतिफरा, वो गलती हो गई। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, वाहिगुरु रखा। थोड़ी पीना। आतिफरा की एनिवर्सरी तो 6 महीने बाद है, फिर गोगी ने मुझसे ऐसा बोल के पैसे क्यों लिए? क्यों उनकी एनिवर्सरी कुछ ही दिनों में है? नहीं, गोगी पुत्र मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। आईआईबी बैंक का ब्रांच, वो ब्रांच में उस दिन पोपट अंकल मिल गए थे। कहीं वापस मिल गए तो एक काम करता हूँ, इसी ब्रांच में कैश डिपॉजिट कर देता हूँ। अंकल मैं अंदर जाके आता हूँ, आप घुमा के रखो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अब मजा आएगा। ज्यादा पैसे लगाऊंगा और ज्यादा पैसे जीतूंगा। 25,000 प्लस 10,000 यानी कि टोटल 35,000 आज के मैच में लगाऊंगा। क्या बात है गोगी, चलो 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 भाई। ओ एक मिनट चलो। हाँ पापा। गोगी पुत्र, मैंने अभी अभी हाथी प्रा को फोन किया था। क्या? क्यों? ओए, उनको एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के लिए। उन्होंने तो मुझे बताया कि उनकी एनिवर्सरी 6 महीने बाद है। गोगी सच सच बता कि तुझे पैसे किस लिए चाहिए थे? ओ पापा, मैनू पैसे नहीं चाहिए थे, गोली को ही पैसे चाहिए थे और वो तो मैंने दे दिए। और लेकिन हाथी प्रा की एनिवर्सरी तो अभी है ही नहीं। इसका मतलब तूने झूठ बोला मुझसे? नहीं पापा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। वो मैंने जब गोली को पैसे दिए ना, तब गोली ने मुझे बताया कि हाथी अंकल और कोमल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी नहीं आ रही है। तो वो गोली ने बताया कि हाथी अंकल और कोमल आंटी जब पहली बार मिले ना, उस दिन की एनिवर्सरी है। ओ अच्छा, वो फर्स्ट मीटिंग वाली। हाँ, फर्स्ट मीटिंग वाली। ओ चल यार, तो मैंने पहले बताना चाहिए था ना, तो मैं हाथी प्रा को वैसे विश करता। कैसे बताता पापा, वो मैंने जब गोली को पैसे दिए तब गोली ने मुझे बताया। लेकिन पापा, अब ये बात हाथी अंकल को मत बताना। वो हाथी अंकल को भी ये याद नहीं होगा। वो गोली ने उनकी डायरी में देखा तो पता चला। गोगी पुत्र, तू सच कह रहा है ना? वो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं पापा, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? ओए चल यार, ओए मुझे तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है। ओए तू दिल का बहुत सच्चा है और तू अपने मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलेगा, मैंने पता है। थैंक यू पापा। चलो मैं फोन रखता हूँ। चंगा रख सत श्री अकाल। पापा, मैं अभी तो आपसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में जब आपको सरप्राइज मिलेगा ना, तब आप खुश हो जाओगे। बस पिंकू, क्या आजकल अच्छा ह्यूमर हो गया तेरा। अरे वो तो ठीक है, मैच में देखना इसको। गोगी, थैंक यू। गोगी गोगी गोगी, बोलो यारो। अरे तू आजकल कहाँ गायब रहता है? वो मैं अपने दोस्त के गैराज में काम करने गया था। गोगी, तू सच में गैरेज में जाता है या फिर लॉन्ड्री में जाता है? अरे तेरे कपड़े मैले नहीं है ना? वो वहाँ पर काम करने के लिए अलग कपड़े हैं, बॉयलर सूट, जैसे सोडी अंकल पहनते हैं। हाँ वैसे। वो कहाँ है? अरे वो कपड़े गैरेज में ही रहते हैं। ओ हाँ। तो गोगी, तू अभी घर जाकर वापस गैरेज जाएगा? ओए नहीं, अभी तो मैच का क्या? ओए मैं कह रहा सी, आज का मैच हम साथ में देखेंगे ना। हाँ। बड़ा मजा करेंगे, है कि नहीं? बताओ आज का मैच किसके घर पे देखना है? अरे मेरे घर पे। बस भाई आज का मैच आप लोग मेरे घर पर देखो। नहीं पोपट अंकल, आप रहने दीजिए, आपको तकलीफ होगी। अरे उसमें तकलीफ क्या, मुझे सिर्फ टीवी का स्विच ऑन करना है, मुझे थोड़ी अंदर जाके खेलना है। गुड वन पोपट अंकल। नहीं पोपट अंकल, हम लोग सिर्फ मैच देखते नहीं है, खाते भी हैं। उसके बगैर इसको मैच देखने में मजा नहीं आता। अरे भाई, पत्रकार पोपटलाल स्टेडियम में खाने की पूरी व्यवस्था है। अरे पार्टी करेंगे आज।
पोपट अंकल हमारी 4 टिकट बुक करिए। 4 क्यों गोली, तू नहीं आ रहा है? मैं तो आऊंगा ना। हाँ तो गोगी को मिला के 5 हुई ना। अरे हाँ हाँ, 5 टिकट बुक कर दीजिए। 5 क्यों, 6 क्यों नहीं? क्यों? अरे भाई आज मैं भी आप लोगों के साथ मैच देखूंगा ना। भाई मैच शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं बाहर अपना काम निपटा के आता हूँ। आप लोग वक्त पर घर आ जाना। हाँ ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आज तय किया है, अब मैं डायरेक्ट पोपट अंकल के घर पे जाके ही खाऊंगा। उससे पहले मैं अन्न को टच भी नहीं करूंगा। मतलब अभी हम सब जो मलाई गोला खाने जा रहे हैं वहाँ पे तू नहीं आएगा? हाँ? चल चल गोगी, हम सब चलते हैं। ए, मैं भी आऊंगा। और मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? वो मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क? वो मम्मी ने मुझे होम का वर्क दिया है, तो वो मुझे करना होगा। आप लोग खा के आओ, मैं डायरेक्टली पोपट अंकल के घर पे मैच देखने मिलता हूँ। हाँ ओके ओके चंगा जी। इसको क्या हो गया है? ये गोगी जब से रॉकी से मिला है इसका बिहेवियर चेंज नहीं हो गया है। टप्पू अभी वो जॉब कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो बिहेवियर चेंज होगा ही ना। वैसा ही हो तो अच्छा है, बस गोगी किसी टेंशन में नहीं होना चाहिए। 25-10 35 और 25-10 35 और 25-10 35 और 25-10 35। आज के मैच में पूरे 35,000 लगा देता हूँ। एक साथ पूरे पैसे लगाने चाहिए। हाँ बोल गोगी। ओए रॉकी, मैंने 10,000 का जुगाड़ कर लिया है। क्या बात कर रहा है? कहाँ से लाया पैसे मेरे भाई? वो पापा से बहाना बनाकर हो गया यार। मम्मी पापा को उल्लू बनाना बहुत आसान है। अभी बोल, लगा रहा है ना पूरे 35,000? ओए वही पूछने के लिए तो तेनू फोन किया है। एक साथ सारे पैसे लगाऊंगा और चले जाएंगे तो? गोगी तुझे खुद पे भरोसा नहीं है यार। अब तक गए। हाँ लेकिन गोगी देख, तू नेगेटिव सोचेगा ना तो वैसा ही होगा। तुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सारे पैसे चले गए तो? गोगी छोटा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देख मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है, ब्रांडेड कपड़े और सब है। बाइक का सपना पूरा करना है तो पैसे तो पूरे ही लगाने पड़ेंगे। तू सही बोल रहा है यार। हारने का टेंशन मत ले, ज्यादा पैसा लगा और फिर प्रॉफिट का पेंशन ले। 35,000 लगाकर तू एक साथ 1.5 लाख भी जीत सकता है। ऐसा होगा तो 2-3 मैच में मेरी ड्रीम बाइक आ जाएगी यार। डोंट वरी मेरे यार, लगा दे पूरे 35,000। हाँ हाँ लगा देता हूँ पूरे 35,000। और हाँ, आज कौन सी टीम बनानी है मुझे बताना। मैं तुझे मैसेज कर दूंगा। चल फिर, ऑल द बेस्ट। अब की बार 35,000। हाँ बन गई परफेक्ट टीम, और ये टीम कभी हार ही नहीं सकती। एकदम टाइम पर आए हो। हाँ भाई, पत्रकार पोपटलाल स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। अरे वाह पोपट अंकल, आपने इतना सारा खाना ऑलरेडी सजा कर रखा है। गोली बिहेव। अरे क्या बिहेव सोनू, लोग खाना आने का इंतजार करते हैं और यहाँ खाना लोगों के आने का इंतजार कर रहा है। मिस्टर पोपट अंकल, आपने क्या मंगाया है? सॉरी बच्चों, एक्चुअली मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना अरेंज करूंगा, लेकिन घर में सिर्फ ब्रेड और चटनी थे तो मैं सिर्फ चटनी सैंडविच बना पाया हूँ। हाँ देखो ना, आज ही केचप भी खत्म हो गया है। पोपट अंकल। पोपट अंकल, दैट्स ओके। अरे क्या ओके? गोली, हम लोग यहाँ मैच देखने आए हैं। पोपट अंकल, चीज भी नहीं है घर में? नहीं बेटा, गोली लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ये चटनी सैंडविच बहुत अच्छी लगेगी। एक बार टेस्ट करके तो देखो। खोलो खोलो। हाँ। पास्ता, गार्लिक ब्रेड।
देखो मैं मजाक कर रहा था। मैं भी वही सोचूं, हमारे फेवरेट अंकल कब भी ऐसा नहीं कर सकते। बैठो 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 सब लोग बैठो। बच्चों इसके साथ कोल्ड कॉफी भी है। अरे वाह, थैंक यू सो मच पोपट अंकल, थैंक यू। थैंक यू पोपट अंकल। अरे ये गोगी कहाँ रह गया? दर्शकों, हमारा गोगी बहुत खुश है और खुश क्यों ना हो। 2 बार लगातार जीतने के बाद उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगता है कि इस क्रिकेट ऐप से पैसे कमाना बेहद आसान है। जीत की खुशी इंसान को आदत लगा देती है। 2 बार जीतने की वजह से इंसान में लालच की हवा भर जाती है और यही लालच की हवा इंसान को झूठ के आसमान पर पहुंचा देती है। यही लालच की हवा इंसान को गलत राह पर लेकर जाती है। गोगी ने गलत रास्ते पर पहला कदम रख दिया है। जी हाँ, उसने अपने पापा से झूठ बोलकर पैसे ले लिए हैं। लगातार 2 बार जीतने के बाद गोगी को बाइक का सपना सपना नहीं बल्कि सच्चाई लगने लगा है। क्या लगता है आपको, क्या गोगी तीसरी बार भी पैसे जीत जाएगा या फिर पिछली बार के जीते हुए सारे पैसे एक साथ हार जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो गोगी अपने पापा को पैसे कैसे लौटाएगा? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे गोगी बेटा आजा आजा आजा। मैच स्टार्ट हो गया। खिलाड़ी वार्म अप करते हुए मैदान में। नहीं, अभी फर्स्ट बॉल डालने वाले हैं। बस तेरे आने का इंतजार कर रहे थे ये लोग। क्यों? फर्स्ट बॉल ये डालने वाला है क्या? हो गया, उठे बैठ। क्यों? क्योंकि मुझे मैच देखनी है। तो मैच तो मैं भी देख रहा हूँ ना। लेकिन हम मैच ऐसे देखेंगे, तू मैच ऐसे देखेगा। प्लीज यार, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। बैठ 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 बैठ। गोगी पास्ता। बाद में। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्या लगता है बच्चों, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? मुझे लगता है कि हिमाचल के हीरोज आज मैच जीतेंगे। अरे नहीं, आज तो पक्का यूपी के ऑलराउंडर्स ही जीतेंगे। देखते हैं। पहला बॉल और ये कैच आउट। बोला था ना। क्या बात है गोगी। थैंक यू पोपट अंकल। पोपट अंकल, ये तो फर्स्ट बॉल से अभी पूरा मैच बाकी है। ऐसे 35,000 नहीं लगाए। अगली बॉल स्ट्रेट राइट और इस बॉल पे बैट्समैन ने उठा दिया है और ये 4 रन। कोयला एक बार ललित बॉलिंग पर आया ना, पूरा मैच कंट्रोल कर देगा। ओ, कॉन्फिडेंस। बल्लेबाज ने बेहतरीन शॉट मारा पर ये कैच आउट। अगली बॉल बेहतरीन शॉट, शानदार बल्लेबाजी। अगला शॉट घुमा दिया है बाउंड्री की तरफ और ये 6 रन। ये कर रहे हो यार, शॉर्ट पिच बॉल नहीं डालना है। पोपट अंकल, मैंने एक बात नोटिस की है। क्या? क्रिकेट खेलने वालों से ज्यादा क्रिकेट देखने वालों को खेलना ज्यादा अच्छे से आता है। अरे क्या शॉट मारा यार, इससे अच्छा शॉट तो मैं मार देता। ये तू मुझे बोल रहा? अरे नहीं यार, ये तो इंडिया का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आज स्पिनर्स के बॉल को बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं बैट्समैन। बहुत ही अच्छे से बल्ले पर आई ये बॉल और ये 6 रन। ओह, 265। सुना गोगी, पहाड़ी स्कोर। हाँ, तो यूपी के ऑलराउंडर्स भी मस्त खेलेंगे, देखना। हाँ, देखते हैं। और अब दूसरी टीम मैदान में उतरते हुए। कोल्ड कॉफी आ गई है। पहले गोगी को दीजिए, वो ज्यादा गर्म हो गया है। ये ले गोगी बेटा। थैंक यू, आई एम फाइन। ठीक है, थोड़ी देर के बाद पी लेना। लेकिन तू ऐसे घूम क्यों रहा है? बैठ तो जा। इतना तो यूपी ऑलराउंडर्स के कोच भी रेस्टलेस नहीं होंगे जितना तू हो रहा है। तू खाना चुपचाप। कोल्ड कॉफी खाई नहीं, पी जाती है। तो पीना चुपचाप। बैठ जा गोगी। बड़ी ही धुआंधार ओपनिंग हुई है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन और ये बैट्समैन ने उठा दिया बाउंड्री की तरफ और ये 6। गुड शॉट। क्या बेहतरीन शॉट मारा है बैट्समैन ने और ये 6 रन। और ये बहुत ही ऊंचा खेल दिया है बैट्समैन ने। देखना है क्या होता है और ये कैच आउट। यस। बड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। कम ऑन। बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। और अभी 10 ओवर के बाद स्कोर है 125 रन 3 विकेट पर। बैट्समैन ने शॉट तो अच्छा मारा है, वहां भागते हुए आए फील्डर और ये कैच आउट। बल्ले को घुमा दिया है बाउंड्री की तरफ और ये कैच आउट। बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है और फील्डर
यस जीत गए हिमाचल के हीरो जीत गए। पोपट अंकल बोला था ना, यस। गोगी क्या हुआ? वो सब तेरी वजह से हुआ है। तू बोल रहा था ना हिमाचल के हीरो जीतेंगे, जीत गए ना। ठीक है गोगी बेटा, होता है, जस्ट अ गेम। नहीं पोपट अंकल, इसे समझ में नहीं आता है कि कब की बोलना चाहिए। और तेरे वजह से अमित सुमित ललित तीनों नहीं खेले। मेरी वजह से? हाँ, और मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी। मेरी वजह से? गोगी, अरे गोगी बेटा, तो क्या हुआ? हेलो हेलो रॉकी, कितने है तू? अभी क्या भी मिल, अभी क्या भी मिल। हाँ गोगी कहाँ जा रहा है? जॉगिंग। गोगी ओ रॉकी, क्या हुआ गोगी? ओए क्या हुआ? ओए ये कैसा ऐप है? मेरे सारे पैसे चले गए। शांत हो जा। ओए क्या शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? गोगी सब हमें ही देख रहे हैं। गोगी शांत हो जा। वो तो देख लेने दे, उनके पैसे तो ही ना गए, पैसे तो मेरे गए हैं ना। हाँ ठीक है, लेकिन ओए क्या ठीक है? और तेनू समझ में नहीं आ रहा है? पूरे 35,000 चले गए। गोगी तू पर मुझे क्यों बोल रहा है ये सब? क्योंकि तूने ही बोला था एक साथ सारे पैसे डालने को। हाँ क्योंकि तुझे बाइक लेने की जल्दी थी। अच्छा, मतलब फॉल्ट मेरा है, मेरी गलती की वजह से मेरे सारे पैसे चले गए। एक गोगी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तू ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, एक्चुअली में ना सारा फॉल्ट तेरा ही है। तूने ही टीम बनाई और ये तेरी टीम सिलेक्शन थी। अच्छा, मतलब मेरे क्रिकेट के नॉलेज की वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए। मेरे सारे पैसे नहीं डूबे। क्या? कैसे? मैंने 4 टीम बनाई थी, उसमें से 2 हार गई और 2 जीत गई। यानी मेरे पास पैसे तो है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि जब भी मैंने तुझे पहली बार इस ऐप के बारे में बताया था, तभी मैंने तुझे क्लियरली बोला था कि इस ऐप में 1 से ज्यादा टीम बना सकते हैं। मतलब अभी तूने एक टीम बनाई और उसके खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले तो तेरा लॉस हो गया। यही तूने 3 या 4 टीम बनाई होती तो उसमें से एक टीम तो जीतती। किसी टीम से पैसे जाते तो किसी टीम से पैसे आते, यानी तेरा कभी पूरा लॉस नहीं होता। तो ये सजेशन तू आज के मैच में भी दे सकता था ना। क्योंकि अभी तक सब अच्छा चल रहा था, तू एक टीम बनाकर भी पैसे कमा ही रहा था और वैसे भी तुझे ही बाइक लेने की जल्दी थी। वो तू समझ नहीं रहा है टप्पू। रॉकी ओए मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। से झूठ बोल के बहाना बनाया था मैंने। क्या जवाब दूंगा? समझ नहीं आ रहा है। देख गोगी, कल की मैच में तुझे 1 से ज्यादा टीम बनाकर पैसे लगाने चाहिए। लगाने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए। क्योंकि पैसे होते नहीं है। हाँ मालूम है, जुगाड़ करने पड़ते हैं, लेकिन नहीं करना मुझे जुगाड़। और कोई ऑप्शन है? ड्रीम बाइक लेने के लिए इस ऐप से जल्दी पैसे कमाने का जुगाड़ ही कर रहा था ना तू। हाँ लेकिन कहां से करूं जुगाड़? दोस्तों से पैसे ले ले और फिर जीतने के बाद वापस दे देना उनको। हाँ तू सही कह रहा है टप्पू। रॉकी सॉरी, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो फिर जल्दी से पैसों का जुगाड़ कर,
कल के मैच में तुझे ज्यादा टीम बनाकर ज्यादा पैसे बनाने हैं। ठीक है, कल के मैच में ज्यादा टीम बनाता हूँ और ज्यादा पैसे कमाता हूँ। चल, मैं चलता हूँ। सॉरी, बाय। रॉकी ने ज्यादा टीम बनाने का आइडिया तो अच्छा दिया है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? पापा से तो ऑलरेडी पैसे ले लिए, मम्मी से पैसे मांग नहीं सकता, वो देगी ही नहीं। किससे कितने पैसे मांगू समझ ही नहीं आ रहा है। होगी तुम कौन हो? तुम्हारा मन। तुम्हारे जीते हुए सारे पैसे चले गए, अब दूसरी बार किसी से क्यों पैसे लेना चाहते हो? ओए, अगर दूसरी बार पैसे नहीं लूंगा तो पैसे कमाऊंगा कैसे? अपना सपना कैसे पूरा करूंगा? लेकिन अभी जो पैसे लोगे वो भी चले गए तो? और रॉकी ने बोला ना, अगर अलग अलग टीम बनाऊंगा तो पैसे नहीं जाएंगे। देख, अगर पैसे कमाने तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। अच्छा, किससे पैसे लोगे? अपने दोस्तों से। तुम्हारे दोस्त ये सब करने के लिए पैसे नहीं देंगे। लेकिन मैं उन्हें अभी थोड़ी ना सच बताऊंगा। मतलब तुम अपने दोस्तों से बहाना बनाओगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन जैसे ही मैं पैसे कमाकर बाइक लाऊंगा तो सबको सच बता दूंगा। फिर देखना, मेरा सरप्राइज देख के सब खुश हो जाएंगे। लेकिन गोगी, और मैंने नहीं सुनना यार। ये खेल दिमाग का है, इसलिए मैं मन की नहीं दिमाग की सुनूंगा। ये तय है, मैं अपने दोस्तों से पैसे लूंगा और कल सुबह सबसे पहले टप्पू को फोन करके उससे पैसे मांगूंगा। बोल गोगी। टप्पू, कल रात के लिए आई एम वेरी सॉरी यार। नहीं यार गोगी, आई एम सॉरी। मैं तो तेरे साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन मैं शायद लिमिट्स भूल गया। दरअसल गलती मेरी है, मैं कल रात को ज्यादा ही एक्साइट हो गया था। तो मैंने कल रात को तुझे फोन करने का भी सोचा, लेकिन फिर बहुत लेट हो गया था तो इसलिए फोन नहीं किया। टप्पू, आई एम सॉरी। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। गोगी, मुझे बुरा लगा होता तो तेरा फोन उठाता मैं। हाँ, वो भी है। गोगी, एक बात बोलूं? तू मुझे गुस्से से ज्यादा किसी टेंशन में लगा। हाँ? कुछ टेंशन है? ओह हाँ यार, टेंशन तो है। बता, क्या टेंशन है? तू मुझे मिल, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ तो आजा मेरे घर पे। नहीं नहीं नहीं, तेरे घर पे नहीं। तो ठीक है, मैं तेरे घर पे आ जाता हूँ। नहीं, मेरे घर पे भी नहीं। तू एक काम कर, सोसाइटी के गार्डन में मिल। ठीक है, मैं आता हूँ। टप्पू से पैसे मिल जाए तो मैं अलग अलग टीम बनाकर पैसे लगा सकता हूँ। हाँ, ऊपर से टपका। बता बता, टेंशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल रात के लिए सॉरी यारा। इट्स ओके गोगी, बोल अभी क्या टेंशन है? टप्पू यार, वो कुछ दिनों में पापा का बर्थडे आ रहा है। ये तो खुशी की बात है, इसमें टेंशन कहाँ से आया? वो आया नहीं है, अभी आ रहा है। वो पापा का बर्थडे आ रहा है ना, तो सरप्राइज गिफ्ट में मुझे उनको मोबाइल देना था। उसके लिए मैंने पैसे भी इकट्ठा किए थे, लेकिन अचानक मेरे दोस्त का मैसेज आया कि उसे कोई इमरजेंसी आ पड़ी है। तो मैंने जो पैसे इकट्ठा किए थे ना, वो सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। उसने मुझे बोला कि वो मुझे वापस दे देगा, लेकिन मैंने तो पापा को आज ही मोबाइल देना है ना। अच्छा, ये टेंशन है। टप्पू यार, तू मुझे 10,000 की हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं करूंगा। ओए थैंक यू यार, थैंक यू दोस्त हो तो तेरे जैसा। ओए बल्ले बल्ले, ओए आओ आओ। अच्छा गोगी गोगी सुन, अरे ये तो बता, तू सोडी अंकल को कौन सा मोबाइल देने का सोच रहा है? अरे ये क्या पूछ लिया टप्पू ने? बहाना इतना डिटेल में कौन सोचता है? वो 10,000 तक कोई भी मोबाइल होएगा ना, वो मैं दे दूंगा। पापा उसमें खुश हो जाएंगे। डन, मैं डेफिनेटली तेरी हेल्प करूंगा। कब तक?
1 घंटा? ठीक है, डन। हाँ तो 1 घंटे बाद यही मिलते हैं। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार। नट्टू काका, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? साउथ। नॉर्थ। साउथ। लगी शर्त? लगी। शर्त में क्या लगाते हो? अगर तू जीत गया तो मेरी जगह तू मैनेजर। और अगर आप जीत गए तो? अगर मैं जीत गया तो मेरी जगह आप सेठ। सेठ जी, आप कब आए? हाँ। ये क्या शर्त लगा रहे थे आप लोग? अगर बाघा जीत गया तो कल आपकी जगह मैनेजर वो, और अगर आप जीत गए तो मेरी जगह सेठ आप। सेठ का तो आपने बोला, मैंने कहाँ बोला। अरे एक तो धंधे के टाइम पे मैच देखते हो, ऊपर से शर्त लगाते हो, और शर्त में मेरी कुर्सी को दांव पे लगाते हो। नहीं सेठ जी, ये शर्त तो हम बस ऐसे ही लगा रहे हैं, इसमें हार जीत का कुछ है ही नहीं। ये तो हम पुराने मैच की हाइलाइट्स देख रहे थे। एक बात समझ में नहीं आई सेठ जी, आज आप दुकान में बिल्ली पगे क्यों आए? हैं? मतलब आप कब आए पता ही नहीं चला। कहाँ से पता चलेगा? आप दोनों मैच देखने में इतने मशगूल थे। अरे मैं क्या, अगर कस्टमर आता तो भी पता नहीं चलता। नहीं नहीं सेठ जी, कस्टमर आता तो पता चलता। कैसे? क्योंकि क्या है, वो आपकी तरह से बिल्ली पगे दुकान में नहीं आता। अरे मूकना, तारी बिल्ली ने हमारा बाजू है। सॉरी। बागा, नो मोर कैट इन कन्वर्सेशन। हैं? सेठ जी, बागा कह रहा है कि कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ पूछेगा तो पता चल जाएगा। और अगर नहीं पूछता तो? वो क्यों नहीं पूछेगा? दुकान में खरीदी करने आया है तो पूछेगा ही। नहीं, मान लो कस्टमर दुकान में आया और उसने देखा कि आप दोनों तो मैच देखने में मशगूल है, आपको धंधा करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा और किसी और दुकान से खरीदी कर लेगा। सॉरी सेठ जी, आज के बाद दुकान के टीवी में मैच नहीं देखेंगे। तो मोबाइल में देखेगा? नहीं नहीं सेठ जी, बागा, आज से दुकान में टीवी मोबाइल नॉट अलाउड। अरे तुम बेचेंगे क्या? मतलब टीवी और मोबाइल पे मैच देखना अलाउड नहीं है। हाँ, ऐसा क्लियर बोलो भाई, वरना इसका भरोसा नहीं। क्या सेठ जी आप भी, मैं ऐसा कैसे समझ सकता हूँ? मुझे तो इंग्लिश आती है। मतलब मैं समझ गया, नट्टू काका कह रहे हैं आज के बाद दुकान के टाइम पे टीवी और मोबाइल में मैच देखना अलाउड नहीं है। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बागा भाई। गुड मॉर्निंग टप्पू सेठ जी। गुड मॉर्निंग। तो टप्पू, तुझे दुकान ही आना था तो मेरे साथ आ जाता। मेरा थोड़ा काम था, वो निपटा कर आया। अच्छा अच्छा, बोल कैसा आना हुआ? मुझे मोबाइल लेना है। तेरा मोबाइल तो अच्छा है। नहीं पापा, मेरे लिए नहीं, सोडी अंकल के लिए। सोडी अंकल के लिए तुझे क्यों फोन लेना है? वो एक्चुअली थोड़े दिन बाद सोडी अंकल का बर्थडे है, तो गोगी उन्हें मोबाइल गिफ्ट में देना चाहता है। अरे वाह, सोडी का बर्थडे कब है? गोगी बोल रहा था कि 3-4 दिन बाद है। अच्छा अच्छा। पापा, वो गोगी ने बोला है कि पैसे वो थोड़े दिन बाद देगा। अरे पैसों का कोई टेंशन नहीं है बेटा, ले 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 ले, तुझे जो पसंद आए मोबाइल ले ले। पापा, ये अच्छा है? हाँ अच्छा है। बागा भाई, ये Y19 का फ्रेश पीस पैक कर देंगे? जी टप्पू सेठ। हाँ लाए, ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बाय पापा। ओके बेटा। गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे कितने सुलझे हुए हैं। गोगी को सोडी को गिफ्ट देनी है, लेकिन महंगी नहीं, बजट में रह के। वाह, सोडी का बर्थडे है तो कुछ जलसा तो होना चाहिए। ओए, वो जेठाप्रा का फोन पड़ी जरा। हाँ, बोल मेरे यारा, वो क्या हाल है? अरे एकदम बढ़िया, वधिया वधिया, चंगा चंगा। दसो, फोन क्यों किया? अरे भाई सोडी, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? ऊपर किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे?
अरे भाई किसी और के बर्थडे के लिए मैं तुझे हैप्पी बर्थडे का फोन क्यों करूंगा भाई? लेकिन जेठा भरा, वो मेरे बर्थडे को तो अभी बहुत टाइम है। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरा बर्थडे ये तो अनु किसने बोला? नहीं नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं। अब मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि तेरा बर्थडे अभी 3-4 दिन बाद ही है। अरे नहीं नहीं जेठा भरा, वो मेरा बर्थडे 3-4 दिन बाद नहीं, 3-4 महीने बाद है। 3-4 महीने बाद मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है? अरे नहीं जेठा भरा, वो डेट फिक्स है, वो 4 महीने बाद ही है। वो तुसी ने 3-4 दिन बाद बोला ना, तो मेरे मुंह से 3-4 महीने बाद निकल गया, ऐसे ही फ्लो विच। ओ अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, चल फिर मैं 3-4 महीने बाद तुझे बर्थडे का फोन करूंगा, ठीक है? चंगा ठीक है जी, तो वाहिगुरु रखा। ओके ओके छोटी। कमाल है। क्या हुआ सेठ जी? ये सोडी कह रहा है कि उसका बर्थडे 4 महीने बाद है, और टप्पू ने भी बोला कि सोडी अंकल का बर्थडे 3-4 दिन के बाद है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे विश्वास करें? है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना सेठ जी कि सोडी भाई सच बोल रहे हैं कि टप्पू सेठ जी? सोडी अपना बर्थडे को लेकर झूठ क्यों बोलेगा भाई? हाँ ये भी है। इसका मतलब टप्पू झूठ बोल के मोबाइल ले गया। अभी उसकी खबर लेता हूँ। झूठ का बीज बोया गोगी ने, लेकिन कड़वे फल टप्पू को खाने पड़े। और जेठालाल को लगता है कि टप्पू से झूठ कह रहे, जबकि झूठ तो गोगी ने टप्पू से कहा है। दोस्तों, झूठ का गुब्बारा ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता, वो कभी ना कभी फटता ही है, और जब फटता है तो बड़ा झटका देता है। क्या जेठालाल को पता चल जाएगा कि गोगी झूठ बोल रहा है? और अगर पता चल गया तो बात सीधे सोडी तक जाएगी, और अगर सोडी तक बात चली गई तो आप जानते हैं कि वो गोगी का क्या हाल करे। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि गोगी पकड़ा जाए, ताकि ये जो खेल है ना, वो लत बनने से रुक जाए। अब देखना ये है कि गोगी पकड़ा जाता है या फिर तकदीर उसे कहीं और लेकर जाती है। क्या होगा? कल का जो एपिसोड है ना, वो देखने में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। गोगी की जिंदगी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गोगी मोबाइल देखकर खुश हो जाएगा, उसे भी सरप्राइज मिलेगा। पैसों के बदले में डायरेक्ट मोबाइल। टप्पू आजा आजा। टप्पू मेरे यारा। गोगी ये ले। ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल का क्या करूं? तुझे सोडी अंकल को गिफ्ट में देना था ना। अरे ये देख, एकदम लेटेस्ट पीस है। ये क्या? टप्पू तो सीधा मोबाइल ही लेकर आ गया। अब इस मोबाइल का क्या करूंगा? गोगी क्या सोच रहा है? ओ एक्चुअली टप्पू यारा, बात ये। पापा का फोन है, 1 मिनट में आया। हाँ बोलिए पापा। टप्पू, मुझे सच सच बता, तो मोबाइल किसके लिए लेके गया है? पापा मैंने आपको बताया तो था, सोडी अंकल को गोगी गिफ्ट में देना चाहता है। झूठ मत बोल टप्पू। पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो क्या सोडी अंकल झूठ बोल रहे हैं? हाँ? मैंने अभी सोडी अंकल को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फोन किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बर्थडे तो 4 महीने बाद है। क्या? हाँ। एक मिनट पापा, गोगी मेरे सामने ही खड़ा है, मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ। गोगी, मेरे पापा ने अभी सोडी अंकल को फोन किया था, और उन्होंने उनसे कहा कि उनका बर्थडे तो 4 महीने बाद है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि पापा का बर्थडे 4 महीने बाद ही आता है। सुना, गोगी भी वही बोल रहा है। तो तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? गोगी ने मुझे कहा था कि सोडी अंकल का बर्थडे 3-4 दिन बाद है। गोगी, तूने बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। वो मैं यहाँ से जब घर गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं पापा को ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, मोबाइल। तो मम्मी ने बोला कि पापा का जो मेन बर्थडे है ना, वो 4 महीने बाद ही आता है। लेकिन ये जो 3-4 दिन बाद बर्थडे आ रहा है ना, वो स्कूल वाला बर्थडे है। मतलब? वो ठीक से तो मैं भी नहीं समझा, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि उस टाइम पे पापा का एडमिशन कराने के लिए बर्थडे आगे पीछे की थी। ऐसा कौन करता है? नहीं, पहले ऐसे करते थे बेटा। हाँ। तो तू सोडी अंकल को स्कूल वाले बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहता है? हाँ, स्कूल वाले बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा तो ही तो उनके लिए सरप्राइज होगा ना।
हाँ हाँ सुनो पापा। हाँ सुना सुना। हाँ ओके पापा। ओके। गोगी तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन टप्पू बात तो पैसों की हुई थी ना, तू डायरेक्ट मोबाइल लेकर आ गया। अरे तू 10,000 रुपए का मोबाइल देना चाहता था, ये देख मैं 20,000 रुपए का फोन लेकर आया। ये 20,000 का है? हाँ तेरे पापा इसे देखेंगे ना बहुत ही खुश हो जाएंगे। ओके। ये ले फोन देख तो सही। क्या हुआ गोगी तू खुश नहीं है? नहीं खुश हूँ। तेरे चेहरे पे तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं यार खुश हूँ। वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुझे 20,000 वापस कैसे दूंगा। गोगी जब तेरा दोस्त तुझे 10,000 रुपए देगा ना तब तू वो पैसे मुझे दे देना और बाकी के पैसे मुझे आराम से 2-3 महीने में देना। ठीक। मोबाइल तो देख। हाँ वो मैं घर पे जाके देखता हूँ। अच्छा चल घर तू घर पे जाके देखने वाला है ना मोबाइल। हाँ वो एक्चुअली टप्पू तू जा, वो मैं 10,000 वाला दोस्त है ना उसको फोन करके याद दिला देता हूँ। चल ठीक है मैं चलता हूँ। ये क्या ब्लंडर किया तू? टप्पू के सामने तू इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहाना कैसे बना सकता है? इस मोबाइल का क्या करूं? बोल रॉकी। गोगी आज शाम की मैच में लगाने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? और मैं तो सोच रहा हूँ आज मैच में पैसे नहीं मोबाइल ही लगा दूं। हैं? क्या? हाँ टप्पू से 10,000 मांगे थे ये बोल के कि पापा को गिफ्ट में मोबाइल देना है, लेकिन वो तो अपनी दुकान से 20,000 का मोबाइल लेकर आ गया। अरे बाप रे। हाँ अब क्या करूँ ये मोबाइल का? अरे टेंशन क्यों लेता है, बेच दे। क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ जुगाड़। और वैसे भी जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो अपने दोस्त को वापस दे देना। सही बोल रहा है तू। तो फिर ठीक है तो तुझे कोई जगह पता है जहाँ पर मैं मोबाइल बेच सकता हूँ? तूने मेरा घर देखा है ना? हाँ हाँ तो उसके आगे एक बेस्ट मोबाइल शॉप है, वो लोग पुराने मोबाइल्स लेते भी है और बेचते भी है। ठीक है तो उस शॉप का नाम क्या है? अरे अभी बोला ना बेस्ट मोबाइल शॉप। ओ अच्छा ये शॉप का नाम ही है। हाँ ठीक है तो मैं मोबाइल बेच देता हूँ और जितने पैसे आते उतने ले लेता हूँ। परफेक्ट। ओके। अंकल बोलिए, मोबाइल हेडफोन चार्जर क्या चाहिए? वो मोबाइल कौन सा वाले दिखाऊं? नहीं मोबाइल खरीदना नहीं है, मोबाइल बेचना है। मोबाइल बेचना है? तो मोबाइल कहाँ है? ये रहा। ये तो सील्ड पैक है। अभी खरीद कर लेकर आ रहा हूँ। अभी खरीद के लाए हो तो बेच क्यों रहे हो? ये क्या बोल दिया गोगी, अब इनको क्या जवाब देगा? ओ भाई तुम ये मोबाइल दुकान से खरीद के लाए हो या किसी दुकान से चोरी करके लाए हो? नहीं चोरी करके नहीं ला रहा हूँ, खरीद कर ही लेकर आ रहा हूँ। तो बेच क्यों रहे हो फिर? वो जब मैं फोन लेकर निकला ना तो वैसे ही मुझे घर से कॉल आया कि पकड़ा गया। तू झूठ बोल रहा है, मैंने पकड़ लिया तुझे। कैसे? तू अभी क्या बोला? तू ये फोन लेके निकला और तुझे घर से फोन आया, लेकिन ये फोन तो सील्ड पैक है, इस पे फोन आएगा ही नहीं। अरे ये जो है ना फोन, ये मेरा पुराना फोन है। इस पे घर वालों का फोन आया था कि अर्जेंट पैसों की जरूरत है, इसलिए ये फोन मुझे बेचना है। मुझे तेरी बातों में झोल लग रहा है। रुक मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? वो तेरी, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं पुलिस को मत फोन करो। हाँ तो सच बोल, कहाँ से चोरी करके लाया? अरे अंकल मैं आपको चोर दिखता हूँ? वो चोर लुक के दिखते थे, वो जमाना गया अभी। अंकल मुझे ये दुकान में आना ही नहीं था, ये तो रॉकी ने बोला इसलिए मैं यहाँ पर आया। जाने दो, आपको फोन नहीं लेना ना मत लो। चलो रुको। कौन रॉकी? अरे रॉकी द रॉक। रुको मैं अभी उससे आपकी बात कराता हूँ। हाँ बोल गोगी। ओए रॉकी ये कौन सी दुकान में बेच दिया? क्यों, क्या हुआ? अरे ये मुझे चोर समझ रहे हैं और मुझे पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे हैं। अरे उनको फोन दे। हाँ ये लो बात करो। हेलो जीतू भाई
ये गोगी मेरा खास दोस्त है। पहले ये बता तू कौन है? जीतू भाई मैं रॉकी। याद आया? नहीं। जीतू भाई मैंने आपके यहाँ से नया मोबाइल और स्मार्ट वॉच लिया था, अब याद आया? नहीं। जीतू भाई आपकी दुकान के पीछे रहता हूँ, तो वो पाइप फट गया था, याद आया? अरे राकेश, अरे तो ऐसा बोलना, पहचाना मैंने। अरे राकेश, ये मोबाइल में कोई लफड़ा तो नहीं है ना? कोई लफड़ा नहीं है जीतू भाई, आप मुझ पे भरोसा रखिए। चल ठीक है। थैंक यू यारा, चल। बताइए आपको ये फोन खरीदना है कि नहीं? लेकिन ये मोबाइल जिस दुकान से तूने खरीदा है उसी दुकान में वापस क्यों नहीं देता? ठीक, गुड आइडिया, मैं जाता हूँ, थैंक यू। अरे रुको रुको, बिल दो इसका। और बिल दूंगा तो पता चल जाएगा कि ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फोन है। अगर ये जेठा अंकल की पहचान के निकले तो मैं तो फंस जाऊंगा। ओ भाई बिल दो। बिल ओ तेरी, बिल तो नहीं है, जाने दो। अरे रुको रुको, मैं क्या बोलता हूँ, 12,000 देता हूँ उसको। खाली 12,000? वो 20,000 का खरीदा है। अरे बेटा लेकिन ये मोबाइल अभी सेकेंड हैंड हो गया है। अरे अभी तो आप बोल रहे थे सील्ड पैक है। अरे लेकिन इसका बिल नहीं है ना तुम्हारे पास। फिर भी 12,000 तो बहुत कम है, 12,000 में मुझे नहीं बेचना। 15,000? 15,000 भी बहुत कम है। अच्छा, नहीं आपका नहीं मेरा, 18,000 में डन करते हैं। हाँ ये सही बोला तू, ना तेरा ना मेरा, 17,000। चल मोबाइल। हाँ ये लो 17,000। अंकल 500 ज्यादा है। मतलब मोबाइल में कोई लफड़ा नहीं है। थैंक यू। वैसे तो फायदा हो गया, टप्पू से 10,000 मांगे थे, 17,000 मिल गए। लेकिन अब टप्पू को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। कोई नहीं गोगी, तू दे देगा, मैच में जीतेगा भी ना। लेकिन 17,000 से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा टीम बनानी है तो ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। सिर्फ दोस्तों के पैसों से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब किससे मांगू? एक मिनट, अगर मम्मी ने पूछा कि जेब क्यों भरा हुआ है तो क्या जवाब दूंगा? मैं इसको वॉलेट में डाल देता हूँ। मम्मी से पैसे मांगू, क्या बहाना बनाऊं? क्या बहाना बनाऊंगा? ओए, क्या कर रहा है यार? पहले कोई अच्छा बहाना तो बना ले, फिर बेल बजा। हाँ, ये तगड़ा आइडिया है। अरे गोगी रिक्रा कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह? वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। अच्छा अच्छा, चल आविशा, आज मैंने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है, आलू के पराठे। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। गोगी रिक्रा, क्या हो गया तुझे? हाँ, 2 दिन से मैं देख रही हूँ, तू एकदम दुखी दुखी चल रहा है। मम्मी वो छोड़ो। गोगी रिक्रू, क्या बात बता? वो अभी मैं जिस दोस्त को मिलने गया था ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। कौन दोस्त? कैसा प्रॉब्लम? वो इंजीनियरिंग का दोस्त है, विकास। तो विकास का एक छोटा भाई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है। गोगी रिक्रा, आजकल तो मेडिकल इंश्योरेंस सबके पास होता है। बराबर है, लेकिन उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, इसलिए तो उसने मुझसे पैसे मांगे होंगे। उसने तुझसे पैसे मांगे? हाँ,
कुछ दिनों के लिए, वो मुझे पैसे वापस दे देगा। अच्छा अच्छा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। पर क्या करूं, मेरे पास उसे देने के लिए पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, तेरे पापा के साथ बात करती हूँ। एक मिनट। हाँ नहीं मम्मी, पापा को फोन मत करो। क्यों? मम्मी, हम पापा को नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि पापा दोस्त है ना। क्या? मतलब पापा विकास के पापा के दोस्त है ना। हाँ, तो आइटो मजेनू छे। नहीं मजेनू मम्मी, वो विकास के पापा स्वाभिमानी है ना। तो अगर उन्हें पता चला कि मैंने पापा से लेकर विकास को पैसे दिए तो वो दुखी हो जाएंगे। पर उनको पता कैसे चलेगा? पापा का तो आप जानते हो ना मम्मी, फ्लो में उनके मुंह से बात निकल जाती है। वो तो फोन करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि यारा तुझे और पैसों की जरूरत है तो बेझिझक बता देना। गोगी दिख रहा है, तेरे पापा ना दिल के बहुत साफ है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मम्मी, अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं विकास की हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास? हाँ, उसके छोटे भाई की ट्रीटमेंट हो जाएगी। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? ऐसे तो उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन हम जितनी हेल्प कर सके उतनी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब तू रुक, मैं देखती हूँ मेरे पास कितने हैं। एक सेकंड। गोगी दिख रहा, मेरे पास 10,000 रुपए है। चलेगा मम्मी, मतलब जितना होगा उतना चलेगा। चल तो पची हॉस्पिटल में जाके जमा कर देते हैं। चल। नहीं मम्मी, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे साथ पैसे भरने आए तो उन्हें लगेगा कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। वो समझेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये ले विक्रम, तू ही अपने दोस्त को दे देना ये पैसे। हाँ मम्मी, प्लीज पापा को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगी दिकरा। थैंक यू मम्मी। थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तेरा दिल भी ना तेरे पापा की तरह एकदम दरिया दिल है। तुझे पता है, तेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट गोगी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट तू भी अपने पापा की राह पे चल रहा है। ठीक है, हमें जा। सॉरी मम्मी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। इन पैसों को मैं क्रिकेट में लगा के ज्यादा पैसे कमाऊंगा और ये पैसे तो आपको वापस करूंगा ही, लेकिन साथ में मैं मेरा सपना भी पूरा करूंगा। तब आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी। गोगी दिख रहा, सू विचार है। कुछ नहीं मम्मी, थैंक यू। वाह, मम्मी के 10 और टप्पू के 17, कुल मिला के हो गए 27। वाह, हाँ, अब धीरे धीरे करके अच्छे खासे पैसे बढ़ जाएंगे, मजा आ जाएगा गोगी। हाँ, किससे पैसे मांगू? हाँ, काम करता हूँ, सोनू से पैसे मांगता हूँ। एक काम करता हूँ, तब तक पिंकू को कॉल करता हूँ। तो पिंकू भी फोन नहीं उठा रहा। लगता है दोनों के घर पे जाना पड़ेगा। हाँ पिंकू। हाँ गोगी बोल। कितने है तू? मुंबई में। तुझे मजाक सूझ रहा है? तो तूने क्या ये जानने के लिए फोन किया था कि मैं कहाँ हूँ? नहीं। तो फोन क्यों किया? पिंकू, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो वो बोलना भाई। वो फोन पे नहीं बोल सकता। तो ईमेल करेगा? पिंकू, उसके लिए मिलना पड़ेगा। तो बोल कहाँ मिलना है? एक काम कर, तू सोसाइटी के गार्डन में मिल। ठीक है, तू पहुंच, मैं आता हूँ। ओके ओके। पहले गार्डन जाऊं, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो सोनू को मैं नहीं लेता हूँ। आहो,
ऐका ना नंतर नाही आता माधवी मेरी गिनती बुला दी तुमने। बरं झालं अरे काय बरं झालं, अभी कुछ मत बोलो, अंदर जाओ और बाहर मत आना। जाओ 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 जाओ। आले बाई 22 22 माधवी अभी मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे देखो ना कौन आया है, बेल बज रही है। माधवी 22 प्लीज। अरे गोगी बेटा आओ। हाय माधवी आंटी। हाय हाय बड़े अंकल, कैसे हो? 38 हो। अरे वो पैसे गिन रहे हैं ना। आंटी सोनू कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ। रूम में ही है। रुक मैं बुलाती हूँ, तू बैठ जा। हाँ 52 53 54 55। क्यों हाथ लगा रहे तुम? नहीं देख रहा था। क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या समझ में आएगा इसमें? गिनती भुला दी मेरी तुमने। कहा था मैं 52। अरे वो पता है, लेकिन इसमें 52वां नोट किधर है कैसे पता चलेगा? फिर से गिनना पड़ेगा। वही फिर से गिनना पड़ेगा ना। मैं 52 तक गिन के दूं? हाय गोगी। ओए सोनू तू किथे है यार? मैं तेनू कब से कॉल कर रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रही। सॉरी गोगी, वो फोन साइलेंट पे था और चार्जिंग में लगा था। अच्छा अच्छा। बोल ना क्या हुआ? वो सोनू भिड़े अंकल तुम्हें 52 पे ही आना होता है गोगी। सॉरी सॉरी, वो मुझे खाली पूछना था कि हम लोग अगर यहाँ बातचीत करेंगे तो आप डिस्टर्ब तो नहीं होगे ना? अरे चुपचाप वहां पे बात करते तो डिस्टर्ब नहीं होता। अभी बोल के डिस्टर्ब कर दिया ना। ठीक है ठीक है। जब तक भिड़े अंकल यहाँ है मैं सोनू से बात नहीं कर पाऊंगा। इनको यहाँ से कहीं और तो भेजना ही पड़ेगा। क्या करूं? हमारा गोगी ये किस राह पर निकल पड़ा है और उस राह का अंजाम क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। गोगी ने जेठालाल और टप्पू को झूठ की गोली खिला दी है और टप्पू का दिया हुआ मोबाइल भी बेच दिया। और तो और रोशन भाभी से झूठ बोलकर और भी ज्यादा पैसे ले लिए। झूठ के रास्ते पर बड़े तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है हमारा गोगी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और तो और वो और भी ज्यादा लोगों से पैसे लेने वाला है, मतलब और झूठ। सच कहा है किसी ने, जीतने के बाद साहस बढ़ता है लेकिन हारने के बाद इंसान डबल जोर से पैसे लगाता है। और गोगी की स्थिति भी कुछ ऐसी है। सारे पैसे हारने के बाद वो अलग अलग टीम पर पैसे लगाने वाला है और उसके लिए उसे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। क्या लगता है आपको, क्या गोगी का झूठ पकड़ा जाएगा या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या गोगी को उसके सपनों की बाइक मिलेगी या फिर रास्ते में ही टायर पंचर हो जाएगा और गोकुल धाम वालों को सब कुछ पता चल जाएगा? दोस्तों जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.